मैं आपको जरा कुछ दोबारा याद दहानी करा दूं कि जो फुर्तियां उन्होंने अपने चीफ जस्टिस होने के दौरान दिखाई थीं, उससे साफ जाहिर था कि उनके सामने एक नेफेरियस डिजाइन था, एक साजिश थी जिसको उन्होंने अंजाम देना था, जिसका वो मोहरा बने। उनके सामने एक एजेंडा था जिसकी तकमील उनकी जिम्मेदारी, उनकी जो सरबराही है उसमें होना थी। चुन चुन कर उन्होंने मुस्लिम लीग नून के लोगों पर तौहीन अदालत लगाई, मुस्लिम लीग नून के सिटिंग MNAs पर लगाई, मुस्लिम लीग नून के विनिंग हॉर्सेस पे लगाई, उनके इलेक्टेबल्स पर लगाई, जिनका उनको यकीन था कि ये मुस्लिम लीग नून के लोग इलेक्शन में जीत के मुस्लिम लीग नून की नंबर ऑफ सीट्स में इजाफे का बाइस बनेंगे, जिसमें ये तलाल चौधरी साहब आपके साथ खड़े हैं, मेरे दाएं दानियाल अजीज साहब ये साथ पीछे खड़े हैं, मेरे दाएं बाएं आगे पीछे मुस्लिम लीग नून में आपको उन लोगों की कमी नजर नहीं आएगी जिनको चुन चुन कर तौहीन अदालत पर सुओ मोटो नोटिस लेकर उनको सच बोलने की पादाश पर उनको इंतखाबी मैदान से बाहर किया गया। बल्कि हमारे सेनेटर्स को, हमारे अपने MNAs को, MPAs को, सेनेटर्स को उन्होंने शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ने से रोका, क्योंकि वो जानते थे कि वो मुंतखब हो जाएंगे और PMLN की इलेक्टोरल स्ट्रेंथ का बाइस बनेंगे। और उसके अलावा बदनाम जमाना, अब मैं क्या कहूं, पनामा करते हुए जो इकामे पर जिल्लत का सफर इख्तिताम पजीर हुआ, वो साकिब निसार साहब की सरबराही में हुआ। और वहीं पर उन्होंने बस नहीं किया, वो उतना ही इंसाफ का कत्ल पे उनको तसल्ली नहीं हुई, उन्होंने ताहयात 22 करोड़ अवाम के रिप्रेजेंटेटिव नवाज शरीफ को उन्होंने नाअहल किया। ताहयात उसकी बेटी को बगैर कोई इलेक्शन लड़े, बगैर कोई सरकारी ओहदा रखे हुए 7 साल सजा दी, नाअहल किया। उन्होंने नवाज शरीफ को PMLN की सदारत से भी हटा दिया। और उन दिनों में मुझे अच्छी तरह याद है, लोग ये जुल्म देखकर कहने पे मजबूर हो गए थे कि मुकदमा चाहे परवेज रशीद साहब का हो या मुकदमा आपका हो या किसी और का हो, सजा नवाज शरीफ को मिलेगी और बार बार मिलेगी और उसी बेंच से मिलेगी और उसी कोर्ट से मिलेगी। और जी नहीं, वो मैं अभी आपको बताती हूं। तारीख के अंदर हर चीज दर्ज है, वो ना आप भूले ना मैं भूली हूं। बल्कि सिर्फ आप ये देखें कि जब उन्होंने ये एक्सेसेस कमिट कर ली, जब ये ज्यादतियां वो कर चुके, तो बजाय इसके कि वो शर्मसार होते या कहीं ना कहीं उसको अनडू करने की कोशिश करते या बैलेंस आउट करने की कोशिश करते, वो कहाँ किस तरफ चल पड़े। वो अपने सरकारी खर्चे के ऊपर कभी किसी अस्पताल में जा रहे हैं, कभी कहीं छापे मार रहे हैं। और पाकिस्तान का कोई शख्स, कम ही शायद कोई ऐसा शख्स होगा जो साजिश में शरीक नहीं था। साजिश में जो शरीक थे उनको तो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन हासिल थी, साकिब निसार साहब की भी और औरों की भी। साजिश के सारे मोहरे बचे हुए थे। उसके अलावा कोई कारोबारी शख्स, कोई मीडिया का कोई भी सच बोलने वाला इंसान या कोई भी आम शहरी साकिब निसार साहब के रऊनत से और अताब से बचा नहीं। उन्होंने भरी अदालत में लोगों को खड़ा करके बेइज्जत करना शुरू किया और अपने कुर्सी का फायदा उठाया, लोगों की तजलील की। PKLI जैसा अवाम का इदारा, जिसमें अवाम के जिगर का, लिवर का, बीमारियों का एक वाहिद इंस्टीट्यूट है, शहबाज शरीफ साहब की उस पे मोहर लगी है उनकी खिदमत की, कि शहबाज शरीफ साहब ने, जो लोग इंडिया पैसा ना होने की वजह से जिगर के अमराज के लिए इंडिया जाया करते थे, वो उन्होंने PKLI इदारा बनाया। और साकिब निसार साहब ने अपने भाई को, फकत अपने भाई को फायदा पहुंचाने के लिए उन लाखों करोड़ों पाकिस्तानी अवाम को इलाज की सहूलत से
उन्होंने जो है वो सहूलत उनसे छीन ली। और उसके अलावा मुझे वो दिन भी याद आता है जब एक अदालत में इन्होंने छापा मारा, रेड किया बतौर चीफ जस्टिस, और वो जज अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे। मैं उन जज का नाम नहीं जानती, आप लोग जानते होंगे, हमने तो टीवी पे देखा था, सोशल मीडिया पे देखा था। और वो जज का मोबाइल उन्होंने यूं उठा के ऐसे फेंका, और उसके बाद यहीं पर उनकी चार्जशीट खत्म नहीं होती, जो न सिर्फ ये कि अपनी एटीएम मशीन्स को प्रोटेक्शन देता है, बल्कि माफियाज को प्रोटेक्शन देता है, माफियाज का सरबराह है। ऐसे शख्स को साकिब निसार साहब ने साकिब और अमीन के लक़ब से नवाजा, और ये उन्होंने इमरान खान को तो फेवर कर दिया, या इमरान खान को लाने वालों को तो फेवर कर दिया, लेकिन 22 करोड़ अवाम के साथ उस दिन से, जिस दिन से उनको साकिब और अमीन का या सादिक और अमीन का लक़ब दिया गया, उस दिन से आज दिन तक इमरान खान ने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम से जो भी ज्यादतियां की हैं, उन सब का जिम्मेदार सबसे बड़ा आज साकिब निसार साहब हैं। और जिस शख्स ने, इमरान खान ने अपनी नाअहली, अपनी नालायकी, अपने साजिशी जहन से, इंतकामी जहन से आज पाकिस्तान को तबाही के धाने पर लाकर खड़ा कर दिया, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सर्टिफाइड आटा चोर है, चीनी चोर है, बिजली चोर है, गैस चोर है, दवाई चोर है, इलाज चोर है, अवाम के सुकून का चोर है, उनके वोटों का चोर है। ऐसे शख्स को सादिक और अमीन करार देने वाला शख्स कितना बड़ा सादिक और अमीन है, आज पूरी दुनिया के सामने वो साजिश भी बेनकाब हो गई, और सादिक और सदाकत और अमानत के सर्टिफिकेट्स देने वाला और लेने वाला दोनों आज पूरी दुनिया के सामने कुदरत ने उनको बेनकाब कर दिया। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं उन लोगों से जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश में शामिल थे, जिनके नाम सामने आ चुके हैं और जिनके नाम अभी भी सामने आने बाकी हैं। मैं उनको ये कहना चाहती हूं कि प्रोजेक्ट इमरान खान न सिर्फ सवाए बदनामी, रुसवाई, तबाही और इबरत के और कुछ भी नहीं है, तो वो सब जिम्मेदारान जो इस तबाही, बर्बादी, रुसवाई और इबरत के निशान को आज हुकूमत में लाने के जिम्मेदार हैं, अगर वो अपने गुनाहों का जो एतराफ़ आज नहीं कर सकते कौम के सामने, तो इतना ज़रूर करें कि पीछे हट जाएं और इंसाफ के रास्ते की रुकावट न बने। रेत में सर छुपाने से आपका जुर्म नहीं छुपेगा, उन जराइम पे पर्दा डालने की कोशिश में मजीद एक्सपोज होने से अपने आप को बचाएं, और ऐसे पॉइंट पे मामलात को ना लेकर जाएं जहां से वापसी आपकी, मुल्क और कौम की बहुत मुश्किल हो जाए। तो ये इबरत का निशान है, इबरत का मकाम है, इससे सबक सीखें बजाय इसके कि आप जुल्म को और दवाम दें। इसका एक ही बाइज्जत रास्ता है, एक ही हल है, एक ही तरीका है, एक ही रिडेम्पशन है, एक ही वे आउट है, और वो ये है कि जो तारीखी नाइंसाफियां आप कर चुके हैं उनको आप अनडू करें। नवाज शरीफ साहब को इंसाफ दें, और इंसाफ मजीद मुकदमेबाजी से नहीं मिलेगा। जो असूल आपने लागू किए थे जिस वक्त नवाज शरीफ साहब को सजाएं झूठी सुनाई जा रही थी, जब उन पर झूठे मुकदमे बन रहे थे और जारी थे, उस वक्त जिस तरह आपने आईन, कानून और तरीक़ाकार का मजाक बनाया था, तो आज आप बहुत हो गया। नवाज शरीफ ने 5 साल जुल्म सहा, 5 साल नाइंसाफी सही, मुस्लिम लीग नून ने 5 साल नाइंसाफी सही, 5 साल से हम अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। तो अब बहुत हो गया, अब उन सजाओं को अनडू करें, नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी करें। इसके सिवा ना आपकी कोई रिडेम्पशन है,
ना इसके सिवा आपकी कोई बाइज्जत वापसी का रास्ता या एग्जिट मुमकिन है।